42 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेसी लॉबस्टर बना रही होती है, उसे डैनन और जेहू देख रही होती है और डैनन जाकर जेसी लॉबस्टर को छूने वाला होती है तो जेसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि ये मेरी पापा के लिए है। तो डैनन पूछती है कि हम क्या कहेंगे, तो जेसी उन्हें डाइनिंग टेबल की तरह दिखाने लगती है और बताती है कि वहाँ पर तुम्हारी खाना है। तो डैनन उसे गुस्से में बताती है कि अगर तू हमें ऐसे ही सताएगी तो हम तेरे बारे में सारी अंकल को बता देंगे कि तू अभी भी जिंगाओ के साथ रिलेशनशिप में है और तू कहीं कोरस पुरस नहीं की थी, जिंगाओ के साथ घूमने के लिए गई थी। ये सुनकर जेसी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन्हें बोलती है कि तुम इस बारे में डैड को मत बताना। और डैनन जेसी की कोई बात नहीं सुनता और जेसी के पापा को बुलाने लगते हैं और जेसी उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उन दोनों रुकते नहीं है और जेसी का पापा आकर उन्हें पूछते हैं क्या हुआ है। तो डैनन बात को घुमाने के लिए बता देती है कि मुझे भी लॉबस्टर खानी है। तो जेहू बताती है कि मुझे भी लॉबस्टर खानी है। ये सुनकर जेसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सच्चाई बाहर नहीं आई ना, इसीलिए। और उसके पापा बताती है कोई बात नहीं, हम मिलकर लॉबस्टर खाएंगे। बिल्कुल उन्हें बैठा देती है और लॉबस्टर लेकर उनके सामने रख देती है खाने के लिए। और दूसरी तरह जिंगाओ मिस्टोंग के साथ खाना खा रही होती है तो जिंगाओ देखती है कि मिस्टोंग बहुत ज्यादा उदास है। तो मिस्टोंग को पूछती है कि आपको हो क्या गया है। तो मिस्टोंग जिंगा को बताती है कि एक पुरानी कहावत है कि जख्म समय के साथ भर जाती है, लेकिन कुछ जख्म ऐसी होती है जो कि अपने शरीर में जड़ बना लेती है, जिसके बारे में तुम जब भी सोचती हो तुम्हें हमेशा तकलीफ ही देती है। जब भी मैं ओली के बारे में सोचती हूँ मुझे हमेशा दर्द होती है। तो जिंगाओ मिस्टोंग को बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। और वो मिस्टोंग को पूछती है कि आपकी बेटी के बारे में क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो। तो मिस्टोंग जिंगा को बताए थे कि मेरी बेटी को तितली और फूल बहुत ज्यादा पसंद थे, उसे जब भी बचपन में कोई मिलता था उसे प्यार करने लगता था और बचपन में हमारी हालत कुछ भी सही नहीं थी, फिर भी मैंने ओली का बहुत याद से ध्यान रखा। और ओली को बचपन में गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद थी, जब भी मैं उसे गुड़िया बना कर देती थी वो हमेशा अपने पास रखता था। और जिंगाओ मिस्टोंग को बोलती है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि लड़कियों को गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद है। ये बात जिंगाओ इसलिए बोल रही होती है क्योंकि जिसने भी उसे एक गुड़िया दिया होती है ना, इसलिए। और दूसरी तरह जिसी काम कर रही होती है और डैनन और जेहू बैठकर टीवी देख रही होती है और डैनन टीवी देखकर जेहू को बोलती है कि लड़कों के लिए कितना आसान होती है ना लड़कियों की करीब जाना। और वो जेहू को बोलती है कि अगर तुम्हें प्यार में मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और जिसी भी जेहू को बोलती है कि डैनन बिल्कुल सही बोल रही है। डैनन को अच्छे से पता होती है कि लड़कों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, अगर तुम डैनन की मदद लोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बोलकर अपने पापा के पास चली जाती है। तो उसके पास जिसी को अपने पास बैठा देती है, उसे बोलती है कि तुम आज बहुत ही अच्छे से खाना बनाए हैं और उसे पूछती है कि तुम आज मेरे लिए खाना क्यों बनाए। तो जिसी बहाना लगाने लगती है कि आज मैं फ्री था और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लॉबस्टर खिलाऊंगा इसलिए मैं खाना बनाया। तो उसके पापा उसे बताए थे कि जब तुम LKG में थे तो मैंने तुम्हारे लिए कैरन बनाया था जिसे कि तुमने तोड़ दिया था, इसलिए तुमने अपना पॉकेट मनी बचा कर मेरे लिए खाना बनाया। और उसे पूछती है कि तुम सच बताओ कि आज तुम मेरे लिए खाना क्यों बनाए। तो जिसी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होकर अपने पापा को बोलती है कि मैं आपकी बेटी बनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपसे दूर जाऊँ। और जिसको भी समझ आती है कि जिसी किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन वो जिसी को कुछ ही बोलते नहीं है। असल में जिसी अपनी पुराना मांग को देखकर उसे याद आ गया होती है कि उसकी मम्मी ने उसे कैसे छोड़ दिया था और यून जिसी को समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल जिसी को शांत कराने लगती है। और दूसरी तरह जिंगाओ अपने काम में मिस्टोंग को दिखाती है। तो मिस्टोंग जिंगाओ को बोलती है कि तुम आज के बाद मुझे आंटी डोंग बुलाना। उस बात पर जिंगाओ एग्री हो जाती है और जिंगाओ मिस्टोंग को बोलती है कि अगर मेरे काम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसे सही कर दूंगा बोलकर वो जाकर जिसी का दिया हुआ गुड़िया धरकर यहाँ से चल जाती है और फिर से मिस्टोंग उसी गुड़िया को देख ही नहीं पाते। दूसरी तरह बेबे कॉलेज के बाहर जनबे की इंतजार कर रही होती है और जनबे जैसे आती है तो बेबे भागती हुई जनबे के पास जाती है, उसे बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए फिर से कुकीज बनाया हूँ। तो जनबे उसे रुक कर बता देती है कि मैं अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं हूँ इसलिए तुम्हें सब करना बंद करो। और बेबे जनबे को समझाने लगती है कि वो मशरूम वाली गलतफहमी थी, वहाँ पर तो मेरी गलती नहीं थी। तो जनबे बेबे को बता देती है कि मैं बहुत दिन से कुकीज खा रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कुकीज मेरे लिए नहीं था। वजह से बेबे सुनती है उसे बता देती है कि इस बार मैंने तुम्हारे लिए बनाया है बोलकर जनबे को खाने के लिए देती है, लेकिन जनबे उसे हिसाब से मना कर देती है। और जैसे उसकी हाथ साइड करने लगती है तो उसकी हाथ बेबे की कुकीज के ऊपर लग जाती है जिस वजह से उसकी कुकीज नीचे गिर जाती है और बेबे जाकर अपनी सारी कुकीज उठाने लगती है और उसे भी अन्य लोग देख रही होती है और जनबे को बुरा भला करने लगती है कि वो बेबे को परेशान कर रहा है। लेकिन बेबे रुक कर सारी में को बताई थी कि एक कुकीज मेरी ही वजह से गिरा है और वो जनबे के साइड लेने लगती है, लेकिन जनबे बेबे की कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चल जाती है। और क्लासरूम में बैठकर सारे स्टूडेंट जनबे और बेबे के बारे में बात कर रही होती है कि जनबे ने बेबे को डंप कर लिया। और एक बार जेहू सुनती है उनके पास जाकर पूछती है क्या सच में जनबे ने बेबे को डंप कर लिया। तो उसे बता देते कि हाँ जनबे ने बेबे को डंप कर लिया। और एक बार जेहू सुनती है वो बाहर चल जाती है और हमें पता चलती है कि इस बात को लेकर जेहू तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरह कुछ लड़कियां जनबे और बेबे के बारे में बात कर रही होती है कि जनबे ने बेबे को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनमें सेमीफाइनल पर पहुंच गया है, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी जीत जाता तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगा और उसे बेबे की क्या जरूरत। और इस टाइम पर जनबे आ जाती है और अपने सामान रखकर जैसे ही प्लेग्राउंड में जाने वाला होती है तो एक लड़कियां उसकी सामान को नीचे गिरा देती है। ये देखकर जनबे पहली बार उसे कुछ भी बोलता नहीं है और दोबारा जाकर अपने बैग को ऊपर रख देती है और वो जैसे ही जाने वाला होती है लड़की दोबारा उसकी सामान को नीचे गिरा देती है। ये देखो जनबे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे पूछती है कि तुम कर क्या रहे हो। वो लड़की उसे बोलती है कि तुमने शायद सही से रखा नहीं होगा इसलिए नीचे गिर गया होगा और उसे बताती है कि हम बेबे नहीं है जिससे कि तुम डरा सकती हो। तो जनबे उसे कुछ ही बोलता नहीं और अपने बैग उठाकर साइड में चल जाती है और वो लड़कियां जनबे को सुनाने लगती है कि लड़कियां कोई सीढ़ी नहीं है जिसके ऊपर से तुम ऊपर जाओ, अगर ऊपर पहुंच गए तो उसे ठोकर मार दो। और इस बात पर भी जनबे उन्हें कुछ भी बोलता नहीं है और चुपचाप साइड में चल जाती है और अपने सामान रखने लगती है। और दूसरी तरह बेबे और जिसी जा रही होती है तो बेबे जिसी को बोलती है कि तुमने मुझे ट्रेनिंग किया में बोला था कि तुम मेरी जरूरत पड़ने पर मदद करोगे बोलकर जिसी को एक टिकट देती है, उसे बोलती है कि तुम्हें जनबे को दे देना और उसे बताना कि ये तुम्हारा छोटा भाई दिया है और वो तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहती है। तो जिसी बेबे को पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है
है कि जनबे आएगा, तो वो बताती है कि अगर वो अपने छोटा भाई के नाम सुनेगा तो जरूर आएगा। और दूसरी तरह जो है वो गाना गाते हुए अपने रूम में आती है और जीसी ऐसे जो है को इतना खुश देखती है, उसके पास जाकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तभी जीसी को बेबे कॉल करती है तो कॉल उठाने के लिए चली जाती है और बेबे जीसी को पूछती है क्या तुमने वो टिकट जनबे को दे दिया। तो जीसी उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि जब तक मैं जनबे की क्लास में गया उससे पहले जनबे जा चुका था। और वो बेबे को बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके वो टिकट जनबे को दे दूंगा। और वो जनबे को कॉल करती है और उसे पूछती है क्या तुम अभी भी किंगफायर रोड की केटीवी में काम करते हो। तो जनबे उसे हाँ बोल देती है। तो जीसी जनबे को बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बोलकर वो कॉल काट देती है और तैयार होने के लिए चल जाती है। और जेहू ये सारी बातें सुन रही होती है और जेहू आकर देखती है कि जीसी के पास एक टिकट है जो कि वो जनबे को देने वाला है। तो वो समझ जाती है कि बेबे ने ये टिकट जीसी को दिया होता है ताकि वो जनबे को दे सके। और वो जीसी को बताती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ बोलकर वो बाहर चली जाती है। और जीसी के पापा के पास जाकर बताती है कि जीसी आज जिंगा के साथ मूवी देखने के लिए जा रही है। इस बात पर तो जीसी का पापा बहुत ज्यादा भड़क जाती है। तो जेहू उन्हें शांत करती है, उन्हें बताती है कि अगर आप जीसी को रोकोगी तो वो आपके साथ लड़ेगा, इसलिए आप उसे ऐसी कुछ बहाना दीजिए जिस वजह से जीसी यहाँ पर रुक जाए। और इस बात पर जीसी का पापा एग्री हो जाती है। और इस टाइम पर जीसी आ जाती है और उसके पापा को बताती है कि मैं मेरी दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ बोलकर जैसे जाने वाला होती है। जीसी का पापा ऐसे प्रिटेंड करती है कि जिसकी उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये देखकर जीसी भागते हुए उसके पापा के पास आने लगती है और उसकी केयर करने लगती है। और जीसी देखती है कि उसके पापा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है तो वो टिकट वो जेहू को दे देती है और सब बताती है कि तुम्हें ले जाकर जनबे को दे देना। और इस बात पर जेहू एग्री हो जाती है। और वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि डेंडन आ रही होती है तो वो टिकट डेंडन को दे देती है। ये देखो डेंडन उसे पूछती है कि तुम आज मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो। और उसे बताती है कि दोस्ती एक तरफा नहीं होता बिल्कुल। उसे एक किताब दे देती है और उसे बताती है कि तुम इस किताब में किसी भी लड़की का अपना दिल जीत सकती हो। ये देखकर जेहू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर जनबे काम कर रही है। और उसे किताब से पता चलती है कि तुम जिसे पसंद करते हो सामने बेचारी बनने का नाटक करो ताकि वो तुम्हारी फिक्र करे। तो उसे याद आती है कि बेबे हमेशा जनबे के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है, इसलिए जनबे को हमेशा बेबे की फिक्र रहती है। और जेहू डिसाइड करती है कि वो जनबे के सामने बेचारी बनने का नाटक करेगी, इसलिए जेहू अपना बाल बिखरती है, अपने कपड़े फाड़ देती है और अपने पास जितने भी सामान होती है चारों तरह से फेंकने लगती है। और इस टाइम पर जनबे कचरा फेंकने के लिए बाहर आया होती है और वो देखती है कि कोई अपने सामान बाहर फेंक रही होती है तो वो देखने के लिए बाहर जाने लगती है। और जेहू जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है और वो जैसे ही जनबे को देखती है तो बुरी तरह से शॉक हो जाती है। और जनबे को पूछती है कि क्या तुमने सारी चीज देख लिया। तो जनबे से बता देती है कि हाँ। और एक बार जैसे जेहू सुनती हो तो बेहोशी हो जाती है। और दूसरी तरफ बेबे मूवी देख रही होती है तो उसकी साइड में आकर डेंडन बैठ जाती है और बेबे को ऐसा लगती है कि वो जनबे है। बेबे उसे बताने लगती है कि पहले मैंने जैसे सारी चीजें किया वो तुम्हारे लिए नहीं था। और डेंडन ने सारी चीजें सुनकर बेबे को पकवान खाने के लिए दे देती है। और ये देखकर बेबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगती है कि तुमने उसे माफ कर लिया बोलकर जैसे ही घूमती है तो देखती है कि डेंडन को। उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये सीट तो तुम्हारा नहीं है। और डेंडन बेबे को बोलती है कि चुपचाप एक पकवान खा और मूवी देख। और दूसरी तरह जेहू बेहोश हो गया होती है इसलिए जनबे उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। और लोग जैसे ही जनबे को देखती है उसे ऐसा लगती है कि जनबे चोरी करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जनबे के पास तरह से डांटने लगती है और पुलिस को कॉल कर देती है। इसलिए पुलिस आकर जनबे को यहाँ से लेकर चल जाती है। और जेहू जैसे ही उस आती है वो भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाती है और उसे बताती है कि आप जिसे पकड़े हो बेकसूर है। तो पुलिस वाला उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो जेहू बताती है कि मैं इस केस का विक्टिम हूँ। तो पुलिस वाला उसे सारी सच्चाई बताने के लिए बोलती है। तो जेहू बताती है कि आप जिसे पकड़े हो मैं उसे लंबे टाइम से पसंद करता था, लेकिन मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उसे बता सकूं। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड हो गई, लेकिन किस्मत से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके सामने जाकर बेचारी बनने का नाटक करूं। इसलिए पहले मैंने अपना बाल बिखरा और अपने कपड़े फाड़ दिया और अपने जितने भी सामान चारों तरह से फेंक लिया। और बताती है कि मैं सच में जनबे को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तभी जेहू को पता चलती है कि उसके पीछे जनबे बैठा हुआ होती है और उसकी सारी बात सुन लिया होती है। और वजह से जेहू को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा शर्म आती है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो इस बार हिम्मत करती है और भागते हुए आकर जनबे को गले लगा लेती है और बताती है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ और मैं इस बार तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। और इस बात पर तो जनबे उसे कुछ भी बोली नहीं पता और चुपचाप रह जाती है। और दूसरी तरह जीसी जेहू का फटा हुआ कपड़ा देखकर जेहू को पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो जेहू बता देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जीसी जेहू को बोलती है कि मैंने तुम्हें जो टिकट दिया था क्या वो तुमने जनबे को दे दिया। तो जेहू से मना कर देती है और उसे बता देती है कि मैंने वो टिकट डेंडन को दे दिया था। ये सुनकर जीसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में जेहू को बोलती है कि अगर तुमने वो टिकट डेंडन को दे दिया तो मैं बेबे को क्या बोलूंगा। तो जेहू जीसी को बोलती है कि तुम बेबे को ये बोल देना कि अभी जनबे जेहू का हो चुका है। और जैसे जीसी सुनती है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और जैसे उसके फटा हुआ कपड़ा दिखती है वो तो कुछ और ही सोचने लगती है। और अगली सुबह जीसी और जिंगा एक साथ बैठा हुआ होती है और जिंगा देखती है कि जीसी परेशान है तो उसे पूछती है क्या हुआ है। तो जीसी जिंगा को बताया था कि कल रात जेहू बता रहा था कि उसकी जनबे हो गई है और जेहू का कपड़े भी फटे हुए थे। और इस बात को लेकर जिंगा को गलतफहमी हो जाती है और बताती है कि मैं जनबे से पीछे रह गया। और जीसी को जैसे ही पता चलती है कि जनबे क्या सोच रही थी वो जनबे को पीटने लगती है। और इस टाइम पर लाइब्रेरी का एक मेंबर आकर उन्हें लाइब्रेरी से निकाल देती है। और दूसरी तरफ जनबे अपना बैग रखकर जैसे ही प्लेग्राउंड में जाने वाला होती है दोबारा वही लड़की उसकी बैग को नीचे गिरा देती है। और इस बार जेहू ने उन्हें देख लिया और उनका वीडियो भी बना लिया होती है और उनके पास आकर उन्हें डांटने लगती है, बोलती है कि तुमने ऐसा जानबूझकर क्यों किया। तो लड़की तो साफ साफ मना कर देती है। जेहू जैसे उन्हें वो वीडियो दिखाती है तो चुप हो जाती है और जेहू ने बोलती है कि तुम जनबे से माफी मांगो। तो वो लड़कियां जनबे से माफी मांगकर यहाँ से चली जाती है और वो जनबे के पास धीरे से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। और उसे बोलती है कि तुम कब मुझे तुम्हारे भाई और पापा के साथ मिलाने वाले हो। ये सुनकर जनबे तो शर्माई जाती है। और दूसरी तरफ बेबे की पेरेंट्स की भी डिवोर्स हो जाती है, इसलिए बेबे की माँ बेबे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में बेबे को बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गया बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और बेबे को याद आ रही होती है कि उसे कैसे सारे लोग छोड़कर जा रही होती है। और उसके बाद बेबे उदास होकर बैठा हुआ होती है तो जीसी उसके पास आकर उसे माफी मांगने लगती है कि
मैंने वो टिकट जनबे को दे नहीं पाया। तो वे उसे रोक कर उसे माफी मांगने लगती और उसे सारी सच्चाई बताए थे कि मैं जनबे को नहीं, मैं जिंगा को पसंद करती थी। लेकिन जब मुझे जनबे को छोड़ दिया तो मुझे पता चला कि मैं जनबे को प्यार करने लगी। और उसे ये भी बताया थे कि कुछ दिन पार्टी के बाद मैंने जिंगा को किस नहीं किया था, मैंने कैंप पर जिंगा को किस किया था और ये सारी चीजें जनबे ने देख लिया था, इसलिए जनबे मेरे से दूर हो गया। ये सुनकर जीश तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में बिल्कुल थी कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, बिल्कुल गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तो जीसी उसे रुक कर समझाने लगती है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे छोड़ दिया है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे। तो जीसी उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में यहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड।